हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग उस स्थान पे आए हैं जहां 7 भाइयों ने अपनी सगी बहन को मार के खाया था। आपने ये कहानी कहीं ना कहीं से सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा। यह महज कहानी नहीं है, सतयुग में घटी सच्ची घटना है जिसके प्रमाण आज भी हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। दिखाने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में कहानी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी होगी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ 7 भाई और एक बहन रहती थी। 7 भाई में एक बहन होने के कारण सातों भाई की लाडली थी। और 7 भाई में एक भाई अंधा था। तो वो सातों और एक बहन हंसी खुशी से गांव में रहते थे। और भाई लोग जाता था काम करने, बहन घर में खाना सब्जी बनाती थी। फिर हमेशा की तरह भाई सब जाता है काम करने और बहन घर में साग काटती है। साग काटते ही उसके अंगुली कट जाता है जिससे खून निकल जाता है। वो सातों भाई में लाडली होने के कारण वो सोचती है कि अगर मैं कपड़ा में पोंछूंगी तो भाई सब देख लेगा और परेशान होगा और डांटेगा। तो उसको छुपाने के लिए वो साग में पोंछ देती है और सब्ज़ी बना देती है। फिर भाई सब जब काम करके आता है तो बहन खाना परोसती है। सभी भाई खाना खाने लगता है तो उनको स्वाद में कुछ अंतर लगता है हमेशा की तरह। तो वो सब पूछता है कि आज क्या सब्ज़ी बनाई है जो इतना स्वादिष्ट है और क्या कैसे बनाई है। तो बहन कुछ देर टाल मटोल करने के पश्चात बताती है कि आज हम कट गए थे जिसको साग में ही पोंछ दिया और बना दिया। यह सुनते ही भाई के दिमाग में हैवानियत आ जाता है। वह सोचता है कि बहन का खून जब इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना होगा। फिर उसी दिन से वह मारने और खाने का साजिश करने लगता है। फिर साजिश को अंजाम देने के लिए एक दिन वो बहन को ठग फुसला के जंगल ले आता है शिकार करने के लिए। और जंगल में मचान बना के बहन को मचान में चढ़ा के और वो लोग चल जाता है तीर को नुकीला करने के लिए। जब छोटा भाई को यह बात पता चलता है तो छोटा भाई इसका विरोध करता है, पर उसको छोटा होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाता है। फिर सभी भाई एक एक करके बाण चलाते हैं जो बहन को नहीं लगता है। तब सबसे छोटा भाई जो अंधा था तो उसको बोला जाता है, पर वह शुरू में मना करता है, पर उसे ज़बरदस्ती चलवाया जाता है। पर वह दूसरी दिशा में चलाने के उद्देश्य से चलाता है, पर तीर सही जगह लग जाता है और बहन की मृत्यु हो जाती है। फिर जब छोटा भाई को पता चलता है तो वह रोने लगता है। तो उसको वहाँ से दूर भगाने के लिए उसे सभी भाई भेज देते हैं लकड़ी लाने के लिए बिना रस्सी का। जब भाई लकड़ी लाने चल जाता है तो सभी भाई बहन का मांस को काटते हैं। फिर छोटा भाई जब लकड़ी को ढूंढता है तो वह रोने लगता है कि बिना रस्सी का बांध के कैसे ले जाए। तो उस टाइम सतयुग का युग था तो जीव जंतु भी बोलते थे। तो वही उसके पास आ जाता है सांप और बोलता है कि काहे रो रहा है। तो छोटा भाई जो अंधा था बताता है कि ऐसा बात है। तो सांप बोलता है कि चलो हम तेरा गठनी में बंध जाते हैं, फिर तुम ले जाना, हम आ जाएंगे। फिर लकड़ी लेके अंधा भाई आता है। फिर उसे छेद वाला मटकी दे के पानी लाने भेज दिया जाता है जो डोभा उधर है। तो जब पानी लाने जाता है वो तो पानी गिर जाता है छेद होने के कारण। तो फिर वहाँ भी बैठ कर रोने लगता है। तो फिर मेंढक सब बोलता है कि काहे रो रहा है। तो फिर वही कहानी बताता है। तो मेंढक बोलता है कि चलो हम लोग छेद में बैठ जाते हैं, तुम ले जाओ पानी। तो फिर वहाँ से वो पानी और केकड़ा और मछली ले आता है। जब बन जाता है मांस तो सभी भाई परोसते हैं खाने के लिए। अंधा को भी दिया जाता है खाने के लिए, पर अंधा बहन का मांस को नहीं खाता है, वह छुपा कर रख लेता है और जो केकड़ा मछली पकड़ के लाया था उसको खाता है। जब भाई सब मांस खाता है तो अंधा भाई वो मछली खाता है, और जब भाई सब हड्डी चबाता है तो अंधा केकड़ा को चबाता है, ताकि भाइयों को संदेह ना हो कि छोटा भाई नहीं खा रहा है। फिर जब खा पी के सब कोई शाम में जाने लगते हैं तो छोटा भाई जो बहन का मांस को रखा था उसको वहीं पे एक टीला था, टीला का छेद में डाल देता है और चल जाते हैं घर। कुछ समय के पश्चात वही टीला से जहाँ मांस डाला था वहाँ से बांस निकलता है जो काफ़ी सुंदर था। तो एक दिन उधर से ही एक जोगी गुजरता है जो उस बांस को देख के मोहित हो जाता है। सोचता है कि इतना सुंदर बांस है, इसका मैं केंद्रा बनाऊंगा। केंद्रा वही जो एक वाद्य यंत्र होता है जो जिससे सुंदर आवाज़ निकलता है, मधुर ध्वनि निकलता है। तो वो केंद्रा बना के और गांव-गांव भिक्षा मांगने चलता है। फिर वो वही गांव पहुंच जाता है जहां उसके 7 भाई रहते थे। तो वो सबसे पहले बड़ा का घर जाता है जहां केंद्रा नहीं बजता है। फिर वो इसी तरह वो 5 भाइयों के घर जाता है, वहाँ भी नहीं बजता है। तब वो लास्ट में जोगी जाता है छोटा भाई के घर जहाँ केंद्रा बहुत ही मधुर ध्वनि में बजता है। यह देख के 6 भाई जलते हैं और पंडित को मारते हैं, जिसे छोटा भाई बचाता है और केंद्रा को रखने के उद्देश्य से वो जोगी को खिलाता पिलाता है और रात भर सोने के लिए आश्रय देता है। फिर सुबह होते ही जोगी को भगा देता है और केंद्रा को रख लेता है। फिर हमेशा की तरह छोटा भाई चल जाता है काम करने। तब जब शाम में घर आता है तो देखता है कि पूरा घर साफ़ है, खाना पीना
तो जब वो अपनी भाभी से सबसे पूछता है तो भाभी सब बोलती है कि हम लोग को फुर्सत नहीं है कि काम कर दें। तो फिर वो चीज़ पता करने के लिए वो अगला दिन घर में ही छुप जाता है देखने के लिए वो कौन काम कर देता है। फिर देखता है कि केंद्रा से एक लड़की निकलती है जो उसकी बहन थी, वही पूरा सारा काम कर देती है। तो यह देख के छोटा भाई केंद्रा को तोड़ देता है, जिससे उसकी बहन केंद्रा के अंदर जाने नहीं सकती है और फिर दोनों भाई साथ में रहने लगते हैं, भाई बहन आराम से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ प्रमाण जो आज भी मौजूद है। ये जो देख रहे हैं ये पेड़, इसी में मचान बनाया था। मचान बोले तो स्टेज, और ऊपर में चढ़ाया था बहन को। 4 पेड़ है, कुछ पेड़ तो गिर गया है, अभी भी कुछ है। तो यहाँ आगे आइए, इधर है टीला जिसमें बहन का मांस को डाला था छोटा भाई। तो ये जो टीला देख रहे हैं आप, इसी टीला में डाला था। और ये बांस है, वही टीला से बहन का मांस से निकला था बांस। तो बहन के प्रतीक के रूप में ये पत्थर को गाढ़ा गया है। जो ये पत्थर दिख रहा है आप लोगों को, ये बहन का प्रतीक है, ये बहन है। और इधर 7 भाई जो 7 भाई का जिक्र हुआ है, उसका प्रतीक इधर है। जो ये देख रहे हैं 7 पत्थर, ये 7 पत्थर है जो भाई का प्रतीक है, जो भाइयों को दर्शाता है कि 7 भाई थे और एक बहन थी। तो यही है सतयुग की कहानी। तो हम लोग आगे चलते हैं। उधर जो कुआं है, उधर जो डोभा से पानी लाया था छोटा भाई, फिर उधर भी है जो तीर को नुकीला किया गया था। तो हम लोग चलते हैं उधर। तो चलिए बने रहिए हम लोग के साथ। यही ये डोभा है जहाँ से ले गया था अंधा पानी। ये पहले डोभा था पर अब कुआं बना दिया गया है, कुआं का आकार दे दिया गया है। यहाँ पूजा भी होता है, देख लीजिए यहाँ पूजा भी होता है। तो पहले डोभा था, यहाँ पानी कभी नहीं सूखता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ पे बांध को नुकीला किया गया था, वहाँ भी साक्ष्य देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। यह वही स्थान है जहाँ बहन को मारने के लिए बांध को नुकीला किया गया था और पत्थर में आके रगड़ा था। तो वही निशान अभी तक भी है जो प्रमाणित है, यही देखने को मिल रहा है। देखिए पूरा चिकना हुआ है, जहाँ बांध रगड़ा गया था नुकीला करने के लिए, बहन को मारने के लिए, वो पूरा अभी तक है उसका निशान। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।